यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ये 8वां लेक्चर वायरस्ट्रास एम टेस्ट का दूसरा लेक्चर है। वायरस्ट्रास एम टेस्ट का जो पहला लेक्चर था, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। वायरस्ट्रास टेस्ट को लिख करके उसका प्रूफ भी लिखे थे, समझाए थे। इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताएंगे जो पिछले वीडियो में नहीं थे। हाँ, पूरे जो वायरस्ट्रास एम टेस्ट पर बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको मैंने दो भागों में बांट दिया है, क्योंकि ना दोनों के अप्रोच अलग अलग हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे उनके अप्रोच अलग थे। इस वीडियो में जो हम एग्जाम्पल्स लेंगे उनके अप्रोच अलग हैं, इसलिए हमने जो है इसको दो भागों में तोड़ा है। तो आइए बात की शुरुआत ही हम करें एग्जाम्पल से, या उसके पहले हम वायरस्ट्रास एम टेस्ट लिख देते हैं। इफ सिग्मा एम एन इज अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, या पॉजिटिव कांस्टेंट्स में लिख दे रहा हूं। अभी कांस्टेंट वर्ड का यहाँ पे क्या औचित्य है, चूंकि हम जो इस समय पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, उसमें वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है। तो x वेरिएबल हो गया, उसके अलावा जो भी नंबर लिखा जाएगा सब कांस्टेंट हो गया। तो पॉजिटिव कांस्टेंट्स लिखिए, चाहे पॉजिटिव नंबर्स लिखिए, और पॉजिटिव कांस्टेंट्स सच दैट mod un of x is less than or equal to mn for all n belonging to n, x belonging to x, then sigma un is uniformly convergent on this domain capital X। ये वायरस्ट्रास एम टेस्ट, ठीक है ना। अब इस पे एग्जाम्पल चलिए शुरू किया जाए। एग्जाम्पल 1, सिग्मा x अपॉन n इंटू 1 प्लस nx स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इतना ही लिखा है, डोमेन नहीं लिखा है। तो जब डोमेन ना लिखा रहे तो समझिए कैपिटल आर है। इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर या इन आर। तो इसमें अब अप्रोच क्या है वो मैं आपको पहले समझा दूं, फिर सोल्यूशन शुरू करूं। इसमें देखो हम अप्रोच जो लेंगे, आज हम जो एग्जाम्पल्स बता रहे हैं उन सभी में मॉड un ऑफ x लेस देन और इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन देखो ये हमारे लिए एक टूल बनने जा रहा है। कोई भी क्वांटिटी अपने मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी तो हम पता करेंगे कि un ऑफ x के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम निकल गया, उससे छोटा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, थोड़ा मैं ज़्यादा लिखूंगा, दूसरे में कम, तीसरे में कम। लेट सिग्मा un वेयर un ऑफ x इक्वल टू x अपॉन n से मल्टीप्लाई कर दे रहे नीचे, n प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल R बी द गिवन सीरीज। देन un ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलस का सहारा हम लेंगे। un के फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को हम निकालेंगे। तो डेरिवेटिव आप निकाल लोगे ऐसे विश्वास के साथ। मैं डायरेक्ट इन वैल्यूज को लिख दे रहा हूं। dun अपॉन dx इक्वल्स टू n माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन n प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज माइनस 2x विद इन द ब्रैकेट 3 माइनस nx स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस nx स्क्वायर होल क्यूब।
हाँ, आप निकालोगे कुछ आएगा, उसको फिर सिंप्लीफाई किया गया। देखो जाहिर सी बात है, यहाँ से n खींचा गया है ना, तो पहले n अंदर था, फिर n क्यूब बन के बाहर निकला, ऊपर n क्यूब रहा होगा, कैंसिल हुआ होगा। बहरहाल ही आप निकाल लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब डेरिवेटिव तो निकाल ही लोगे थर्ड ईयर के बच्चों। इसके बाद फिर फॉर मैक्स ऑब्लिक मीन वी मस्ट हैव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0, dun अपॉन dx इक्वल्स टू 0। दैट इज, इसे 0 करेंगे, फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर 0 होगा। n माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू n अपॉन एन स्क्वायर। n अपॉन एन स्क्वायर माने 1 अपॉन n। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट n। अब आप अंदाजा लगाओ कि x के इन दो वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू इसमें रखे कि ये निगेटिव आए, तभी तो मैक्सिमा होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन एन है, तो n इंटू एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 2 जा 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4x, ऊपर माइनस 4x और नीचे 1 प्लस 1 क्यूब 8। तो अब x की पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो वो निगेटिव आएगा। क्लियरली डी स्क्वायर यू एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 फॉर x इक्वल टू 1 अपॉन रूट एन। इसका मतलब x इक्वल टू रूट 1 अपॉन रूट एन के लिए यू एन मैक्सिमम होगा। देयरफॉर un has maximum value for x equal to 1 upon root n. Now, mod un of x less than or equal to maximum mod un of x. ये बड़ी नेचुरल सी बात है, इसका हम यूज कर रहे हैं। देखिए मैथमेटिक्स का ही सब कमाल है, तरह तरह के स्किल होते हैं, तरह तरह के ट्रिक्स होते हैं। दिस इज इक्वल टू, इधर लिखना है, जगह नहीं है तो यहां लिखेंगे, मॉड यू एन ऑफ एक्स। यू एन ऑफ एक्स कितना था? यू एन ऑफ एक्स था एक्स अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है? एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट एन पे। तो निकाल लीजिए, इक्वल्स टू मॉड 1 बाई रूट एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना होगा? 1 अपॉन एन, ये रहा, इक्वल टू सब कुछ पॉजिटिव है, जो कुछ मॉड के अंदर है एज इट इज बाहर निकलेगा। 1 अपॉन रूट एन इंटू 1 अपॉन एन प्लस एन 2n, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एन टू द पावर 3/2। एंड दिस इज, यहां पे लिख ले इक्वल्स टू mn से। अब देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, सिंस सिग्मा mn इक्वल्स टू सिग्मा 1 upon 2 into 1 upon n to the power 3/2 is a convergent series of positive constants। ये कन्वर्जेंट है ना? अरे भैया सिग्मा 1 upon n to the power p याद है कि नहीं? p सीरीज p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, तो ये 1 से बड़ा है ना p। और आप जानते हैं किसी भी सीरीज में किसी फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका नेचर नहीं बदलता है। सिंस फलाने इज ए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट्स एंड मॉड un ऑफ x लेस देन और इक्वल टू mn फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल R सेमीकोलन। देयरफॉर बाय Weierstrass M test sigma un is uniformly convergent
ऑन कैपिटल आर। ये था सोल्यूशन। इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी अप्रोच के क्वेश्चंस और देखिए। एग्जाम्पल 2, सिग्मा x अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन कैपिटल आर। तो थोड़ा कम लिखते हुए सीधा समझ लीजिए ना, ये un हो गया तो डी यू एन अपॉन डी एक्स में लिख रहा हूं सीधा सीधा। ये आएगा n माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब एंड डी स्क्वायर यू एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आएगा माइनस 12x इंटू एन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 4। ऐसा। तो जब फर्स्ट ऑर्डर को आप जीरो करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू n बाई 3, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट n बाई 3। फिर वही चीज सोचना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इनमें से किसके लिए निगेटिव होगा? तो ये देखो n माइनस एक्स स्क्वायर इज n बाई 3, तो n माइनस n बाई 3 2n बाई 3, तो ये पॉजिटिव हो गया, इतना हिस्सा पॉजिटिव हो गया। ये 4 पावर है तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो अब इसको निगेटिव होने के लिए उत्तरदायी कौन है, कौन जिम्मेदार है? x। अगर x की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये पूरा निगेटिव आएगा, और अगर x की निगेटिव वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा। तो जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा हो जाएगा। हमको मिनिमा नहीं चाहिए, हमको मैक्सिमा चाहिए। तो लिखिए, सिर्फ थोड़ा कम लिख रहे हैं हम कि दिस इज लेस देन 0 फॉर x इक्वल टू अंडर रूट n बाई 3। नाउ mod un of x less than or equal to max mod un of x इक्वल टू mod un of x की वैल्यू ये लिखा हुआ है, और इसमें x की जगह क्या रख दें? ये तो मैं सीधे रख दे रहा हूँ, x की जगह मैं रख दे रहा हूँ रूट n अपॉन रूट 3, है ना। और नीचे n प्लस एक्स स्क्वायर कितना भैया? n बाई 3, n प्लस n बाई 3 देन होल स्क्वायर। ये रहा। चूंकि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, इसलिए मॉड के बाहर वो एज इट इज निकलेगा। आगे बढ़िए। implies that mod un of x less than or equal to रूट n अपॉन रूट 3, ये हो गया। नीचे कितना आएगा? 4n बाई 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 16n स्क्वायर बाई 9, ये तो आएगा इक्वल्स टू रूट n अपॉन रूट 3 इंटू 9 upon 16n square. This implies that mod un of x less than or equal to कितना आएगा भाई? ये यहाँ काटेगा, 3 रूट 3 छूटेगा, 3 रूट 3 अपॉन 16 इंटू 1 अपॉन, ये 2 पावर है, आधा है, 2 में से आधा गया 1.5 है, n टू द पावर 1.5 माने n टू द पावर 3 बाई 2 इक्वल्स टू mn से। बस अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद वही सब आप लॉजिक देते हुए फिनिश करिए। सिंस सिग्मा mn विच इज सिग्मा 3 रूट 3 बाई 16 इंटू 1 अपॉन n टू द पावर 3 बाई 2 is a convergent series of positive constants
and mod un of x less than or equal to mn for all n belonging to capital N, x belonging to capital R. Therefore, by Weierstrass M test, sigma un is uniformly convergent for all x belonging to R, means uniformly convergent in R. तो समझ गया ना किस टाइप की आप एग्जाम्पल से समझ देख रहे हैं, जिसमें हम डी यू एन अपान डी एक्स डी स्क्वायर यू एन अपान डी एक्स स्क्वायर निकाल करके यू एन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, यू एन की ना बोले तो मॉड यू एन की हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, और बहुत ही सिंपल सा एक रिजल्ट हम अप्लाई करते हैं, मॉड यू एन ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये चीज़ तो आप समझ रहे हो ना कि मैं आपको अलग से समझाऊँ इसको। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, पी सीरीज सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर p is convergent or divergent according as p greater than 1 or p less than or equal to 1। तो इसलिए सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर 3/2 इज कन्वर्जेंट, क्योंकि p की जगह 3/2 है जो कि 1 से बड़ा है। इतनी बात तो समझ में आ गई। फिर आपको यह भी जानना चाहिए किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में किसी भी फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी सारे टर्म में हम मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका नेचर नहीं बदलता, यानी जो नेचर इस सीरीज का है वही नेचर इस सीरीज का होगा। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखें, इसी टाइप का, इसी ट्रैक पर वो भी चलेगा। Third example is better, important. Example 3, ये चुने चुने एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स मैं सेलेक्ट करता हूँ इस बात को ध्यान में रख के कि आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल ऐसे उठाए जाएं ट्रेनिंग पूरी हो जाए, हर टाइप के एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए और सारी बातों को आप सीख लें। सिग्मा ए एन एक्स टू द पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n is uniformly convergent in R if sigma an is absolutely convergent। absolutely convergent, ये है एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Let sigma un where un of x equal to an into x to the power n upon 1 plus x to the power 2n for all x belonging to R be the given series, then dun upon dx equals to n into an within the bracket x to the power n minus 1 minus x to the power 3n minus 1 upon 1 plus x to the power 2n whole square। इसमें से हम x to the power minus 1 को बाहर निकालना है, x to the power minus 1 को, और फिर उसे नीचे कर देंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, equals to n a n x to the power n minus x to the power 3n upon x into 1 plus x to the power 2n whole square, and d square un upon dx square is, थोड़ी बड़ी सी वैल्यू है, NaN within the bracket n minus 1
एक्स टू द पावर n माइनस टू माइनस 6n एक्स टू द पावर 3n माइनस टू प्लस n प्लस 1 एक्स टू द पावर 5n माइनस टू अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n होल क्यूब। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स टू द पावर माइनस टू बाहर निकाल लेंगे, एक्स टू द पावर माइनस टू, फिर उसको नीचे कर देंगे। इसकी वैल्यू इक्वल्स टू एन ए एन विद इन द ब्रैकेट n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 6n एक्स टू द पावर 3n प्लस n प्लस 1 एक्स टू द पावर 5n अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n होल क्यूब for max oblique min we must have first order derivative dun upon dx equals to 0, which gives x to the power n minus x to the power 3n equals to 0, implies that x to the power n common 1 minus x to the power 2n equal to 0. Implies that x टू दी पावर n जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा सिग्मा ए एन एक्स टू दी पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n, तो ऊपर ही तो गुणा है एक्स टू दी पावर n से, तो जीरो थोड़ी होगा। 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2n इक्वल्स टू 0, लॉजिक लिख दो यहाँ बगल में, सिंस एक्स टू दी पावर n नॉट इक्वल टू 0, तो यही निकला। एक्स टू दी पावर 2n इक्वल टू 1 implies that एक्स टू दी पावर n इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इसमें से हम कौन सी वैल्यू यहां रखें ये नेगेटिव आ जाए, तो पहले हम x टू दी पावर n इक्वल टू 1 रख के चेक कर ले रहे हैं। फॉर x टू दी पावर n इक्वल टू 1 डी स्क्वायर यू एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एन ए एन विद इन द ब्रैकेट x टू दी पावर n इक्वल टू 1 रख रहे हैं हम, तो ये हो गया n माइनस 1 माइनस 6n प्लस n प्लस 1, और नीचे एक्स स्क्वायर को हम रहने ही दे रहे हैं, नहीं वैल्यू रख रहे हैं। एक्स स्क्वायर इसलिए नहीं रख रहे हैं, और एक्स टू दी पावर 2n माने 1 प्लस 1 इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें इसका साइन चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव होने में एक्स स्क्वायर की कोई भूमिका नहीं है, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर जरा सा चेक करें, इक्वल्स टू एन ए एन अपॉन 8x स्क्वायर इंटू, इसमें क्या हाल होगा देखो, n प्लस n 2n माइनस 6n, 2n माइनस 6n कितना हो गया, माइनस 4n, और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो ये क्या चीज़ है, ये नेगेटिव है। ये साइन ही तो पता करना, हमें वैल्यू थोड़ी निकालनी। चूंकि x टू दी पावर n के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, इसलिए x टू दी पावर n इक्वल टू 1 के लिए un की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देयरफॉर un हैज मैक्सिमम फॉर x टू दी पावर n इक्वल टू 1। नाउ mod un of x less than or equal to its maximum value equals to mod un of x कितना था, ये था a n x to the power n अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n, ये, और x टू दी पावर n इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम ये रखेगा। implies that
mod un of x less than or equal to mod an upon 2 equal to 1 upon 2 mod an, ठीक ना, इक्वल्स टू mn से गिवन दैट क्या इफ करके लिखा था ना, तो इफ करके आप भी लिखिए, कंडीशन हो जाएगी ना, इफ सिग्मा ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देयरफॉर बाय डेफिनेशन sigma mod an is convergent and so sigma 1 upon 2 into mod an is also convergent. समझ बात आई ना? अगर सिग्मा मॉड ए एन कन्वर्जेंट है तो उसमें किसी फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो सीरीज बनेगी वो भी वही नेचर रखेगी. तो अब हम कहने जा रहे हैं, देखो सिग्मा 1 अपॉन 2 मॉड ए एन, यहाँ पे थोड़ा सा और लिख दें, अर्थात दैट इज, ये क्या चीज है, ये सिग्मा एम एन इज कन्वर्जेंट. बस अब आप लपेट दीजिए. Since sigma mn is a convergent series, since sigma mn is a convergent series of positive constants and mod un of x less than or equal to mn for all n belonging to n, x belonging to R, therefore by Weierstrass M test, therefore by Weierstrass M test, sigma un is uniformly convergent, is uniformly convergent in R, बशर्ते कि प्रोवाइडेड, ये शर्त लगेगा ना समझ, ये वाला प्रोवाइडेड लिखो, इफ लिखो, व्हेनेवर लिखो, वाइल्स लिखो, प्रोवाइडेड सिग्मा ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. तो ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेनिंग के लिए, और मैं धीरे धीरे देखो लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको मैं ट्रेंड कर रहा हूँ. और ये इस समय आप ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो मैंने अपने अनुभव से पाया है कि बच्चे थोड़ा सा भगते हैं, थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा उनको कठिन सा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अब कठिन लगेगा. अगर अभी आपको कठिन लग रहा है ये चीज़ तो हमें आप कमेंट करिएगा, हमें अपने सुझाव दीजिएगा, फिर हम देखेंगे कैसे इसको इजी बनाया जा सकता है. मुझे तो लग रहा है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा. तो बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए. इसके बाद फिर हम लोग अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में पढ़ेंगे सिग्मा यू एन इंटू वी एन जैसी सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. अभी आप सिग्मा यू एन देख रहे थे ना, अब आप देखेंगे सिग्मा यू एन इंटू वी एन. तो ऐसी सीरीज के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए दो टेस्ट है, एक एबल टेस्ट है, एक डिरिचले टेस्ट है, वही हम लोग देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.